देखो मेरे प्यारे, मेरे लाल, मेरे दिलदार, देखो अब जो अपन लोग पढ़ेंगे, अपन लोग अब क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो एक बात बताना, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का कितना नंबर पॉइंट है? ये 7वां नंबर पॉइंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, या इस तरीके से कुछ भी आपको पूछ सकता है। तो चलो पहले इसको समझ लो अच्छे से। समझाए क्या? सुनो, ध्यान से सुनो। तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है। समझ में आया? फिर से सुन लो। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण होना। समझ में आया? ठीक, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। समझ में आया? चलो अब इसे हम लिख दे क्या, ताकि तुमको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखो। जब कहते हैं। सुनो, अब एक बार फिर से बता देते हैं, तुमको भी समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। अब जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है मतलब क्या हुआ? विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण होना। समझ में आया? चलो तो इसे ही क्या कहेंगे? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। समझ में आया? चलो तो इसका क्या फॉर्मूला तुमको एक याद रखना होगा। ऊर्जा, अरे ऊर्जा वाला नहीं, ऊर्जा बराबर क्या होगा? शक्ति गुना कर देना किससे? तो समय से। समझ में आया? यानी कि तुमसे अगर कोई पूछेगा कि बेटे ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो शक्ति गुना समय। अब सुनो, ऊर्जा को सूचित किया जाता है W से, कैपिटल W से। ठीक है, चलो। और शक्ति को सूचित किया जाता है C से। ठीक है, और समय को सूचित किया जाता है स्मॉल t से। ठीक ना? चलो तो अब तुम एक बात बताओ, जो हम पहला चैप्टर में तुमको बताए थे कि Q बराबर एक फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे? IT। याद है? तुमको याद कहाँ से होगा? कुछ पढ़ता है ये, नहीं तो याद कथी रखेगा? याद रखना चाहिए था ना यार। चलो अच्छी बात है, भले नहीं याद है अब याद कर लो। हो गया। एक और फॉर्मूला क्या होता है? ऊर्जा बराबर, यानी कि W बराबर Q गुना V मतलब विभव। तो अब बताओ मेरे को कि Q बराबर है को तो ये पढ़े हुआ है, तो Q के जगह पर ये फॉर्मूला रख दोगे IT और गुना V। समझ में आया? यानी कि W बराबर एक ये भी फॉर्मूला तुमको निकल गया, तो ये भी तुमको याद रखना है और ये भी याद रखना है। तो समझ में आया? अब जरा ध्यान दो, W को क्या कहते हैं? ऊर्जा भी कहते हैं। W को ही क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं। कि क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। ओके, अच्छा। और इसी को क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा भी कहते हैं इसी को। ठीक है, अच्छा। और इसी को क्या कहते हैं? और उत्पन्न ऊष्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पन्न ऊष्मा। समझ में आया? हाँ, एक और बात जान लो, ये जो W है, W को कहीं कहीं पर H से भी सूचित किया जाता है, और कहीं कहीं पर जब ये आंतरिक ऊर्जा होता है उस समय W नहीं लिखा जाता, उस समय
कैपिटल U लिखा जाता है। तो ये सारा चीज़ याद रखना। ऊर्जा को W से सूचित किया जाता है, कहीं कहीं पर H से सूचित किया जाता है, ठीक है। और H से सूचित कब किया जाता है? जब आंतरिक ऊर्जा होता है। ये कहाँ गया? आंतरिक ऊर्जा होगा तब U से सूचित किया जाता है, और H से सूचित करने का मतलब उत्पन्न ऊष्मा। समझ में आया? हाँ, तो याद रखना अब। तो और ये तो तुमको बहुत कम फार्मूला उपयोग होगा, यही ज़्यादा उपयोग होगा, इसलिए खासकर इस फार्मूला को याद अभी कर लो। समझ में आया? चलो अब एक और फार्मूला देखते हैं कैसे बनता है। जैसे तुमको हम अभी कुछ जो दो चार पिछले वीडियो में बताए थे, V बराबर कौन फार्मूला? IR बताए थे कि नहीं? अब याद ही नहीं रखेगा तो क्या होगा? V बराबर IR बताए थे। अच्छा, और I बराबर क्या फार्मूला बताए थे बताओ तो? नहीं याद है? V बट्टा R बताए थे, ठीक है। चलो तो अब हमको बताओ, ये W बराबर क्या फार्मूला लिखे थे? IT गुना V। चलो IT गुना V, तो V के जगह पर क्या फार्मूला होता है? V के जगह पर क्या होता है बताओ? V के जगह पर IR होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे हम IR लिख दें। चलो लिख देते हैं। तो V के जगह पर I और R, तो बताओ RI है, तो I का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और T का T है, और ये R का R लिख दिए, यानी कि W बराबर है कि ये भी फार्मूला बन गया। ओके, समझ में आया? नहीं आया तो क्या ना होगा? समझ में आना चाहिए ना? अच्छा, अब एक और बात जान लो तो लोग, एक और बात जान लो, I बराबर का फार्मूला होता है? V बट्टा R होता है कि नहीं होता है? चलो होता है, तो उसका भी फार्मूला जान लो। W बराबर I के जगह पर क्या रख दोगे? V बट्टा R लिख दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना, V स्क्वायर, नीचे में R आएगा तो R का स्क्वायर, और ये T है तो T, और R है तो R। तो देखो नीचे में R स्क्वायर है तो एगो R से एगो R कट जाएगा, तो कथी बचेगा बताओ मेरे को? W बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बट्टा एगो R बचल है, और यहाँ पर एगो T भी है, तो यानी कि W बराबर इतना फार्मूला होता है। तो तुमको खासकर पहले ये याद रखना है, उसके बाद इसको याद रखना है, उसके बाद इसको याद रखना है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि तुमको याद हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो हो जाएगा। याद करोगे तब ना।